हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता है अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आ गया वर्ग 3 का। और काफ़ी मतलब एकदम होड़ मची यूट्यूब पर कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्या होने वाला है, कहाँ तक लिस्ट जाएगी, कितने नंबर में होगा फाइनली। तो देखो, मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था वो तो कट ऑफ आगे पीछे होने वाला है 1-2 नंबर का, बट वही रहेगा। लेकिन सेकंड बात ये है कि जिन लोगों के कम नंबर हैं, जो लोग प्री निकाल के आए, मेंस बड़े हर्षोल्लास के साथ दिया है, लेकिन कहीं न कहीं अनफॉर्चुनेट के नंबर कम हो गए, या पेपर का सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस पेपर रहा है, या बाय मिस्टेक कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, ऐसी कुछ गलती हो जाती है एग्जाम में, जल्दबाजी में। तो आप क्या करें, नंबर कम है लेकिन क्वालिफाई हैं, क्वालिफाई से ज़्यादा नंबर हैं, तो क्या करें। वैसे तो देखो, ये बनता है कि यदि क्वालिफाई हैं, प्री निकाल के आए, मेंस निकाल के आए, क्वालिफाई हैं, तो नौकरी आपकी बनती है कि आपको नौकरी मिलना ही चाहिए। क्योंकि देखो, आपको पता है कि प्रीमेंस जब से हुआ है, पहले तो सिर्फ यही था कि पहला टेस्ट होगा, इतना कठिन भी नहीं आएगा, मॉडरेट प्लस पेपर आता था, मॉडरेट प्लस भी नहीं आता था। मैं बोल सकते हैं कि प्राइमरी के पेपर वर्ग 3 का वो कितना लेंगे, बताइए आप। उतना ही जो लेवल बच्चों को अपन को पढ़ाना है वही लेवल का तो पूछे, चलो उससे थोड़ा और पूछ लीजिए, 7-8 क्लास का पूछ लीजिए। बट आप 10-12 क्लास का रख देंगे तो आउट ऑफ द सिलेबस पूरा पूरा है वो। तो ऐसे कुछ पेपर बने शिफ्ट में आए हुए हैं जो बच्चों बोला कि सर मतलब कि इस विषय के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, या क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हाई था। तो ये सारी चीज़ें बनी जिससे थोड़ी बच्चों के नंबर कम आए हुए हैं। तो देखो, लिस्ट भी ऐसी जाएगी जो डिपेंड ऑन द पेपर, जैसा पेपर आता है उसके हिसाब से लिस्ट जाती है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा कम हो गए हैं, लेकिन पास तो भी लोग हैं। तो क्या करें, मतलब इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखो, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसमें वैसे रिपीट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब लोग एक साथ हो जाइए, इकट्ठे होइए, एक दूसरे को कॉन्टेक्ट करिए, ग्रुप बनाइए, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना आप पदविद्धि पर अपना फोकस करिए। आप देखो, पदविद्धि होगी, पदविद्धि के साथ रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉसिबिलिटी कम नंबर में पूरी बन जाएगी। 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यदि क्योंकि देखो, पद कम है तो लिस्ट आ ही जाएगी, ये आप समझ लीजिए। स्वाभाविक बात है, कोई बता देगा आपको। यदि नंबर आपके कम है और पोस्ट भी कम है, ठीक है, तो लिस्ट आपकी हाई जाने वाली है। ये तो आप ही कॉमन सेंस वाली बात है, आप ही लगा लीजिए। लेकिन यदि आपको फिर भी सिलेक्शन चाहिए, कम नंबर में भी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे को कनेक्ट करिए, ग्रुप बनाइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डेट अनाउंस होती है आप सब लोगों के बीच में, तो प्लीज़ आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में भोपाल पहुँचिए। जहाँ भी मतलब प्लीज़ अनाउंस किया जाएगा पहले से कि यहाँ पर आंदोलन होना है, स्पेशली भोपाल ही में होता है जहाँ तक है। तो बस आप लोग सब वहाँ पर जाइए, मांग उठाइए। जितने ज़्यादा पद बढ़ेंगे उतनी पॉसिबिलिटी आपकी सिलेक्शन होने की ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बस यही सॉल्यूशन है, और आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपकी रीमेंस निकाल के दोनों आए हुए हैं। लेकिन आपको देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अब कि जी कट ऑफ ऐसा नेगेटिव नेगेटिव सब चीजें बिल्कुल दूर रहिए। आप अब आपने जो आपको जो काम करना था वो काम आपने कर लिया है, जो काम आपको करना था वो आप काम करके आ गए हैं। बस सिर्फ और सिर्फ एक पे आपका फोकस होना चाहिए, वो है कि पदवृद्धि के लिए कब ये रास्ता खुल रहा है, कब सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बस यही आपके पास हाथ में रहेगा, कुछ नहीं रह गया है। और क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, नवंबर दिसंबर की बात है, नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए, सेकंड में आ जाए, लास्ट तक भी दे दें, या दिसंबर तक भी ले जाएं। लेकिन जहां तक है, देखो, वर्गीय का पेपर होना है, जैसा उसमें डला है कि दिसंबर तक, मतलब 25 के पहले पहले वो वर्गीय का पेपर ले लेंगे। यदि वर्गीय का पेपर लेंगे, ईएसवी और कोई और भी पेपर लेंगे, तो उनको इसको क्लियर करना पड़ेगा, ताकि उनके पास जाना बाहर ना रहे वर्ग का। तो उसको भी क्लियर करेंगे, फिर रिजल्ट भी देंगे। रिजल्ट दे देंगे, जो आगे पीछे रहेगा फिर तो काम हो गया है। पता चला उन्होंने वेटिंग लिस्ट नहीं दी, जैसे अभी वर्ग 2 में हुआ है कि 3 वेटिंग लिस्ट उन्होंने अनाउंस नहीं की है। जिन बच्चों की ज़्यादा वेटिंग है, मतलब कि पता चला कि 500-1000 का फर्क, उनको तो वेटिंग लिस्ट दी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 15% तक का उन्होंने बताया, क्योंकि जो जी नियम है डीपीआई में, ऐसा उसमें लिखा है नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट होने के बाद 25% बच्चों को उठा लिया जाता है, मतलब वेटिंग वेटिंग वालों को 25% वेटिंग ली जाती है। अब जैसे कुछ बच्चे किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो गए हैं,
या किसी ने ज्वाइनिंग लेटर नहीं ली है, तो ऐसे कुछ बच्चे बच जाते हैं, तो 25% वो उठाते हैं। 25% के दायरे में जितने आ गए उनको वो फिर दे देते हैं जी। उसमें लिखा है ऐसा, ओनली BNS लिखा है उसमें। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि ये तो नियम है, 25% के अंदर तो पास में रहेंगे वो आ जाएंगे, लेकिन यदि आपके नंबर ज्यादा कम है तो आप फिर क्या करेंगे? बात तो सब यहाँ फंस रही है ना। जैसे लिस्ट जा रही है अप्रोक्स, मैं ऐसी सपोज ऐसी बोलना चाहूंगा कि जैसे लिस्ट जा रही है 65, वो आपके नंबर है 60 से कम, तो आप तो बहुत ही बाहर हैं। तो ऐसे पे सिर्फ यही बनता है कि आप सब लोग इकट्ठे हों, पद वृद्धि का रास्ता अपनाएं, मांग करेंगे, इकट्ठे होंगे, बराबर अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे, तो कहीं ना कहीं बात सुनी जाएगी कि बच्चे 2 एग्जाम निकाल के आए हुए हैं, अब वो अपनी मांगी तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपना हक ही तो मांग रहे हैं ना। यदि फेल हो गए होते तो अपने घर बैठते, बट आपने मेहनत भी की है, नंबर भी अनफॉर्चुनेट 2-4 नंबर आगे पीछे हो गए है, तो आपको डर सता रहा है कि सर होगा कि नहीं होगा। जायज बनता है, डर सताना बिल्कुल भी चाहिए, ठीक है। तो बस यही सर पूरी बातें हैं जो मैं इस वीडियो पे सिर्फ रिपीट करना चाह रहा था कि सब लोग पद वृद्धि के लिए इकट्ठे हों, संगठन बनाएं। यदि कोई ट्विटर कैंपेन चल रहा है तो उसमें भी भाग लें, ठीक है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन द्वारा भी यदि आपकी बात को बार बार दोहराया जाएगा तो वहां से मीडिया को उठा दी कि ये बात ट्रेंड क्यों कर रही है। ट्रेंड उठाएंगे फिर वो उनको तो वीडियो बनाना है। यदि आज तक लर्न टॉप जैसी अकेडमियों ने यदि वीडियो बना दिया है तो फिर वो बात एकदम पूरी पहुंच जाती है उनके कानों तक कि यार जी लोग भी उठा रहे बात, तो ऐसी कोई बात में ताकत है। क्या ताकत है? ताकत ये है कि बच्चे परेशान हैं, अपना हक ही तो मांग रहे हैं, फ्री निकाल के आए, पेंशन निकाल के आए हुए हैं, मेहनत भी की है, वो पता चला कि कुछ नहीं है हाथ में, सारे फंडे हैं। देखो ओवरेज तो पक्का है, ओवरेज के कगार पे तो बहुत सारे कुछ भाई बहनें तो ऐसे भी हैं जो का नाम आफ्टर मैरिज के बाद भी एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे। तो सारी कहानी है जो ओपन करने लायक भी नहीं है, बट आपको सब पता है ऑलरेडी। तो यदि देखो पद वृद्धि का जो सिस्टम जम रहा है तो आप कनेक्ट रहें एक दूसरे से, ग्रुप बना लें, ग्रुप में बात शेयर करें। देखो हम जो बरेगी के हैं पूरे, जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी अभी तक भी लगे हैं, महा आंदोलन होने वाला है 29 तारीख को बरेगी का, 2023 से लगे हैं, 2023 से भी लोग रुक नहीं रहे हैं, वो जो होना भी चाहिए वो बरेगी एक वाले भी 2023 से लगे। हमें 29 तारीख को महा आंदोलन है सीबीएसई के लिए कि हमें बेटिंग क्लियर करिए, पद वृद्धि करिए और बेटिंग क्लियर करिए। तो सब लोग देखो 2018 की, या पता है 2018 का भी उन लोगों ने जो पद कम बचे थे 19-20 में, तो उन लोगों ने का नाम आंदोलन उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम पे थे शिवराज सिंह चौहान साहब जी थे। तो जब उन लोगों ने मांग की थी तो पद वृद्धि के लिए, तो पद वृद्धि भी हुई थी और उनको मतलब आई थिंक सुनने आया था कि 5,000 पद उन्होंने इंक्रीज कर दिए थे, बढ़ा दिए थे, बढ़ाए थे। और बढ़ाने के बाद उन लोगों को जॉइन लेटर भी मिला था आराम से, और काफी सेटिस्फेक्शन भी रहा था कि बच्चों उनमें सेलेक्ट हो गए थे जो वेटिंग में डले हुए थे, जिन लोगों ने मांग उठाई थी। उस टाइम पे सुनने के लिए आया था कि भोपाल में बहुत ही कम पहुंचे थे, 100-125 लोग थे, और फिर भी काम बन गया था। लेकिन अब थोड़ी माहौल अलग है, 5 साल पहले की बात है, वो शिवराज सिंह चौहान साहब जी थे, सरकार तो यही थी। तो सरकार तो को ही, अपन तो आम आदमी है, अपन को तो अपनी बात रखनी है, वो बात जायज है, मुझे पूरा राइट से संविधान ने अपन को यही अधिकार दिया है। यदि अपन ने उनको चुना है तो अपन का पूरा अधिकार है, संविधान के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अपन। तो प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पद वृद्धि का ऐसे कोई सिस्टम जम रहा है तो आप लोग आगे आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। एक दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, लेकर रुकेंगे क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। प्लीज गाइस, बस यही वीडियो था, मैं इन्फॉर्म करने वाला था। यदि कोई सी अपडेट आता है वर्ग 3 के संबंध में तो जरूर मैं आपको शेयर करूंगा। यदि आपने मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब मतलब लाइक नहीं किया तो लाइक भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा विथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।